नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए समान अध्ययन के लिए मॉडल सेट संख्या 17 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 16 मॉडल सेट दिया जा चुका है। इस मॉडल सेट में समान अध्ययन के 40 प्रश्न हैं जो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11-12 के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक के पुस्तकों से ली गई है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आप लोग बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। लगातार इस पर मॉडल सेट के साथ साथ सभी विषयों से महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विषयवार एवं प्रत्येक अध्याय से दिया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? विकल्प ए है 1496, बी है 1497, सी है 1498 और डी है 1600। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। वह कालीकट जो है 20 मई 1498, याद रखेंगे 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। उस समय वहां का शासक जमोरीन था। याद रखेंगे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। उस समय वहां का शासक जो थे वह जमोरीन था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए में है वास्को डी गामा, बी में है अल्बुकर्क, सी में है बार्थोलोम्यू डाइज और डी में है जॉर्ज ऑक्सफोर्ड। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वह अल्बुकर्क माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीता था। याद रखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। उसने बीजापुर के सुल्तान को हरा के गोवा जीता था। उसने पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि के लिए भारतीय महिलाओं के साथ शादी को प्रोत्साहन दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम मुस्लिमपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी रूप से कारखाना खोला गया था जो 1611 ईस्वी में। बाद में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से सूरत में कारखाना स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के समय में, यानी कि जहांगीर के समय में सर्वप्रथम भारत में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम और अस्थायी रूप से सूरत में कारखाना स्थापित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था।
अब अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के समय जो है सो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। इसका आंसर होगा डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजा-उद-दौला तथा दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से हराया था। अब अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान था वह जैकोबिन क्लब का स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था। तो इसका आंसर होगा 7 का सी, विलियम बेंटिक। अब अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ए में है अपहरण की नीति द्वारा, बी में है युद्ध द्वारा, सी में है सहायक संधि द्वारा, डी में है कुशासन के कारण। तो इसका आंसर होगा कुशासन के कारण, यानी कि कुशासन का आरोप लगा के अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी के समय में हड़प नीति को लाया गया था, जिसमें विभिन्न कारणों को अपनाकर भारतीय रियासतों को अपने में मिला लेता था। अब अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो सर्वप्रथम जनसंख्या की जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि पहली जनसंख्या जो है जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी और नियमित रूप से 1881 में प्रारंभ हुई, जो लगातार 10 वर्ष पर होते रहा। तो सर्वप्रथम जनसंख्या की जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, विकल्प ए है गौमुख से, बी है गंगोत्री से, सी है तपोवन से और डी है विष्णुप्रयाग से। तो भागीरथी नदी जो है वह गौमुख से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी? तो 2008 में कुशहा में भीषण बाढ़ आया था, जो कोसी के तटबंध के टूटने के कारण आया था, यानी कि कोसी नदी के कारण या कोसी के कारण उस क्षेत्र में भयंकर 2008 में बाढ़ आया था। कोसी नदी जो है वह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है या कुख्यात है, यानी कि वह भारत में सर्वाधिक अपना मार्ग परिवर्तित करती है, जिसके कारण कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ए में है उत्तर पूर्वी मानसून से, बी में है वापस होती मानसून से, सी में दक्षिण पश्चिम मानसून से और डी में संवहनिक वर्षा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है सो काली मिट्टी है, जिसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है उसको काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी या चरनोजम मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसमें
कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। यानी कि काली कपासी मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, हीरा कुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है और यह बांध जो है सो विश्व की सर्वाधिक लंबी बांध है। अब अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है सो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है वो मसूर है, यानी कि मसूर जो है वह रबी फसल है। बाकी मूंगफली, मक्का, धान ये सब जो है सो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल की बुआई जो है सो जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि जो है वह फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? तो चंद्र ग्रहण में जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसको याद रखेंगे, चंद्र ग्रहण की स्थिति तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछ रहा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। इसको याद रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। दूसरे स्थान पर न्यू गिनी आता है, यानी कि पहले स्थान पर सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उसके बाद जो है सो न्यू गिनी आता है, तीसरे स्थान पर बोर्नियो आता है और चौथे स्थान पर मेडागास्कर आता है। यानी कि अगर क्रोनोलॉजी दे सजाने के लिए तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, उसके बाद बोर्नियो है और उसके बाद मेडागास्कर है। अब अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? पूछ रहा कौन सा तना है? ए में है शलजम, बी में है अदरक, सी में है गाजर और डी में है शकरकंद। तो दिए गए विकल्प में जो है सो अदरक तना के रूप में आता है, यानी कि अदरक जो है वह तना है। तना के अंतर्गत और देखेंगे तो आलू, गन्ना, हल्दी, अदरक ये सब तना है, जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद ये जो है सो जड़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर जो होता है वह कवक होता है, यानी कि यह जो है कवक का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वह 65% के आसपास है, यानी कि सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन है 65%। उसके बाद कार्बन देखेंगे तो कार्बन है 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन है 9.5%। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कैल्शियम है। तो ये मानव शरीर में
पाया जाने वाला तत्व है। आप कम से कम इसको याद रखेंगे। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में है, उसके बाद कार्बन का स्थान आता है, उसके बाद हाइड्रोजन का स्थान आता है। अब अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी जो है सो मुख्य रूप से सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि सूर्य की किरण से विटामिन डी की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, इसको याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है पूछता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, यानी कि मनुष्य में रक्त कितना मात्रा में होता है? तो सामान्यतः यह जो है सो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। और अगर देखें तो मानव शरीर के जो भार होता है उसके भार का 7 से 8% रक्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन जो होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है सो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से निकलता है, यानी कि अग्नाशय तो अवश्य याद रखेंगे। इंसुलिन जो है सो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है सो अग्नाशय से निकलता है, यानी कि अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। यह एक प्रकार से संरचना के दृष्टिकोण से जो है यह क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है या आती है वह कहाँ से आती है? तो ऑक्सीजन जो है सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया नामक ग्राम में हुआ था। यह समस्तीपुर के से कुछ ही दूरी पर पितौंझिया नामक ग्राम है। इसको आज याद रखेंगे क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर के पितौंझिया नामक ग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। वह 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार 1970 में और दूसरे बार 1977 में। 1952 में वे जो है प्रथम बार ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे। तो इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो विदेशिया जो है मुख्य रूप से बिहार का जो है लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति जो है पावापुरी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, सूरवंश की स्थापना की थी। तो सूरवंश की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जीरादेई ग्राम यानी कि सीवान जिला के जीरादेई ग्राम में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो भागलपुर शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति
कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आज के मॉडल सेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग अगले मॉडल सेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्लास 6 का हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग एक जगह, पूरे किताब का एक जगह देखेंगे। धन्यवाद।